स्टार्टिंग में हम देखते हैं योरुइची इंट्रो देता है। ये थर्ड स्क्वाड के कैप्टन है गिन इचिमारू। तभी गिन बोलता है नॉट गुड और जिडानबो को अपने जानपाक्टो से मारता है और बोलता है ये अच्छी बात नहीं है। तुम एक गार्डियन हो इस गेट के और तुम्हें गेट नहीं खोलना चाहिए था। तभी योरुइची मन में बोलता है मैंने ये नहीं सोचा था कि कोई कैप्टन हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। अगर ये बच्चे भले इतने स्ट्रॉन्ग है पर एक कैप्टन की लेवल की स्ट्रेंथ उनके इमेजिनेशन से भी ज़्यादा है। ये बच्चे फाइट नहीं कर पाएंगे कैप्टन से, हमें फाइट अवॉइड करनी पड़ेगी। तभी जिडानबो बोलता है मैं बैटल में हार गया और हारने के बाद एक गेट कीपर का काम है गेट को खोलना और दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। तभी गिन बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, इस बात में कोई सेंस ही नहीं है। एक गेट कीपर जो बैटल में हार गया उसका काम नहीं है गेट को खोलने का। एक गेट कीपर हारता है उसका मतलब है गेट कीपर का मरना। तभी इचिगो गिन से फाइट करने आगे बढ़ता है। तभी योरुइची शॉक हो जाता है और इचिगो गिन को बोलता है तुम मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे। तुम फॉक्स जैसे फेस वाले, तुम एक निहत्थे पर हमला कर रहे थे, तुम्हें तो मौत ही डिजर्व करती है। तभी गिन बोलता है तुम एक फनी बच्चे हो और तुम मुझसे नहीं डरते क्या। तो इचिगो बोलता है मैं नहीं डरता तुमसे। फिर योरुइची इचिगो को बोलता है रुक जाओ इचिगो, अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी गिन मन में बोलता है इचिगो हाँ तो ये तुम हो, और इचिगो को बोलता है तुम इचिगो कुरोसाकी हो। तभी गिन वहाँ से जाता है और अपनी जानपाक्टो से अटैक करता है, बोलता है इम्पेल हिम शिंजो। तभी गिन की जानपाक्टो बड़ी हो जाती है और वो जिडानबो और इचिगो को गेट के बाहर फेंक देती है। तभी गिन बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर योरुइची बोलता है चलो अच्छी बात है तुम्हें कुछ नहीं हुआ इचिगो। इचिगो बोलता है सॉरी ये मेरी ही गलती है कि गेट बंद हो गया। तो योरुइची बोलता है तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारा अपोनेंट एक कैप्टन था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी इचिगो ओरिहिमे को बोलता है तुम जिडानबो को ठीक कर दो। तभी पीछे से सारे लोग वहां आ जाते हैं। तो ओरियो बोलता है ये लोग हमसे छुप रहे थे। तभी योरुइची बोलता है कि हाँ क्योंकि ये हमसे डर रहे थे। सोल्स जो सोल सोसाइटी में आती है इलीगली सोल रीपर के हेल्प के बिना उसको रयोका कहते हैं और उन्हें रहते हैं कहते हैं कि ये लोग के वजह से मुसीबत आती है। तभी सारी सोल्स में से एक बूढ़ी सोल आती है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं लीडर हूँ यहाँ का और डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे तुमको। सबने अभी देखा कि तुमने जिडानबो को बचाया। यहाँ पे सारे सोल रिपर्स मतलबी है पर जिडानबो उन जैसा नहीं है, वो हमारी बहुत मदद करता है। तभी दूसरी सोल बोलती है हम सब ने देखा तुमने गिन इचिमारू से जिडानबो को बचाया, मतलब तुम बुरे नहीं हो, पर फिर भी ये बहुत बड़ी इंजरी है जिडानबो को। तभी ओरिहिमे बोलती है कोई बात नहीं, ये इंजरीज मैं ठीक कर दूंगी। तो इचिगो बोलता है तुम ठीक करोगी ओरिहिमे। तो ओरिहिमे सुनो और अयामे को बुलाती है। तभी दोनों बाहर आते हैं। ओरिहिमे उनको ऑर्डर देती है सॉन्टेन केशु आई रिजेक्ट। तभी दोनों जिडानबो की इंजरीज को हील करने लगते हैं। तभी सब शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे योरुइची वही बच्चे की सोल को देखता है जो चैट के पास आई थी एक पैरोट में। उसका नाम योइची शिबाटा होता है। वो चैट के पास जाता है और बोलता है तुमने मुझे पहचाना मिस्टर। तभी चैट योइची को देख के बोलता है हाँ, और उसके साथ जाता है और बोलता है पूछता है तुमने तुम्हारी मॉम मिल गई। तो योइची बोलता है हाँ हाँ ये मेरा घर है
भले इतना अच्छा नहीं है, पर गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी नहीं होती और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो चैट पूछता है, फैमिली से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी पीछे से योइची का बड़ा भाई आता है और बोलता है, तो तुम वापस आए योइची, मॉम और डैड चिंता कर रहे थे तुम्हारी। तभी योइची बोलता है, ये हिरोनारी होरोइची है, मेरा बड़ा भाई जैसा। तभी यो होरिउची बोलता है, यहाँ सोल सोसाइटी में भले यहाँ पे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर हम यहाँ पे सब साथ में ही रहते हैं, एक फैमिली के जैसे। तभी चैट पूछता है, यहाँ सोल रिपर तुम्हें अब तुम्हारी फैमिली के पास नहीं पहुँचा सकते क्या? तो होरोयुची बोलता है, मैं 1947 में मरा था, यामाशी प्रीफेक्चर में, बहुत टाइम पहले, जब योइची मरा, और हमारी लोकेशन भी अलग है, पर हमारी एज वही है, उतनी ही। तभी चैट पूछता है, तो तुम्हें तुम्हारी मदर मिल गई योइची? तो योइची बोलता है, अभी तक नहीं मिली, पर मैं रोज़ ट्राई करता हूँ उन्हें ढूंढने का। तभी योइची रोकर बोलता है, तो मैं अपनी मॉम को अब कभी भी नहीं मिल पाऊँगा। तो चैट बोलता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं थोड़ी देर योइची के साथ रहना चाहता हूँ। तो होरोयुची बोलता है, कोई बात नहीं, तो मैं जाकर पेरेंट्स को बता देता हूँ। तभी योइची पूछता है, मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मरे भी नहीं अभी तक। तो चैट बोलता है, नहीं, मैं नहीं मरा, मैं अपने आप को खोजना चाहता हूँ। तभी योइची बोलता है, देखो, वहाँ पे तुम्हारा सोल रिपर फ्रेंड, वो बाहर जितना भी ऊपर चढ़ जाए, पर वो अंदर नहीं देख पाएगा। तो चैट बोलता है, फिर भी इचिगो हार नहीं मानेगा, तुम समझ रहे हो ना योइची? तभी चैट योइची को मोटिवेट करने के लिए अपनी स्टोरी बताता है कि मैं जब तुम्हारी एज का था, तब मैं सब लोगों से अलग था, और कैसे भी मेरे में सब लोगों से ज़्यादा पावर थी, और वही मुझे सबसे डिफरेंट बनाती है। मुझे इसे समझना है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और मुझे सब समझने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में रखना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैं कहीं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए योइची, तुमने ट्राई करते रहना चाहिए अपनी मॉम को ढूंढने का, एक दिन तुम्हें अपनी मॉम मिल जाएगी। तुम समझ रहे हो ना योइची? तो चैड, तुम प्रॉमिस करो, चलो। तो चैड प्रॉमिस करता है योइची से कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में चैड इचिगो के पीछे आता है। तो इचिगो चैड को बोलता है, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो तो मुझे डराया मत करो। तो चैड बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारा बैक अप रहूँगा इचिगो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इचिगो योरोइची को बोलता है, तुम सच में हमें बोल रहे हो कि हमें हार मान लेनी चाहिए? तो योरोइची बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हार मानने का नहीं बोल रहा हूँ। एक और गेट ओपन हुआ, उसका मतलब है कि अंदर सिक्योरिटी टाइट कर देंगे। उसका मतलब है एक ही स्ट्रेटेजी हर बार काम नहीं आती, तो हमें दूसरी स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर हम गेट के अलावा कोई और तरीके से अंदर जाए तो? तभी योरोइची बड़े आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कुकाकू शिबा कहाँ रहती है? तो एल्डर बोलता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? तो योरोइची बोलता है, तुम्हें तो पता है ना कि कुकाकू शिबा ऐसी है कि वो हमेशा अपनी रहने की जगह चेंज करती है। तभी एल्डर बोलता है, तुम सच में प्लानिंग कर रहे हो वॉल को ऐसे पार करोगे? तभी वहाँ पे एक लड़का आता है सुअर पे सवारी करके। तभी वो बोलता है, बहुत टाइम से हम नहीं मिले बूढ़े आदमी।
तो वो एल्डर बोलता है, गांजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर चले जाओ वापस। तभी गांजू बोलता है, कोई मुझे बताएगा ये सोल रिपर यहाँ क्या कर रहा है। तभी इचिगो एक पंच मारता है गांजू को। तभी उर्यू बोलता है, ये कौन है। तो गांजू बोलता है, सच में तुम मुझे नहीं जानते। सब लोग माना बोलते हैं। तो गांजू बोलता है, मेरे नाम गांजू है और मैं खुद को बोला करता हूँ कि मैं ग्रिम्सन बुलेट ऑफ वेस्ट रिकॉन डिस्ट्रिक्ट हूँ और नंबर 1 सोल रिपर हेटर हूँ। तभी इचिगो और गांजू की फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तभी गांजू बोलता है, मेरे रहते हुए यहाँ पे कोई भी सोल रिपर नहीं आ सकता। तभी इचिगो किक मारता है गांजू को और गांजू बोलता है, तुमने मुझे 2 बार पंच मारा मेरे हैंडसम चेहरे पे। तो इचिगो बोलता है, मैंने पहला ही पंच मारा था और दूसरी किक मारी बेवकूफ़। तभी योरोइची बोलता है, रुक जाओ इचिगो, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करनी चाहिए मीनिंगलेस फाइट में। तभी गांजू बोलता है, चलो अभी हम फाइट करते हैं। तभी गांजू अपनी जानपाक्टो से मारने जाता है। तभी चैड इचिगो को जानपाक्टो फेंक के देता है। तो इचिगो जानपाक्टो पकड़ लेता है और गांजू का वार रोक लेता है। तभी गांजू अपने पैरों से कुछ करता है और इचिगो की जानपाक्टो नीचे मिट्टी में अटक जाती है और इचिगो और गांजू हाथों से फाइट करने लगते हैं। तभी गांजू के एक चेले के पीछे घड़ी में अलार्म बजता है। तो गांजू भागने लगता है वहाँ से अपने चेलों के साथ और बोलता है, मैं वापस आऊँगा सोल रिपर फाइट ख़त्म करने। तभी एपिसोड ख़त्म।